ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। डैरियस! 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 अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ, आराम से, ये अभी गिर जाएगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। पियो पियो पियो, अच्छे से पी लो। पर सच कहूँ, बैरल भी उठा लाया और पतवार भी, पैसा वसूल। शायद हम ये सच में कर लें नोलन। नोलन, ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा दिन फंसे रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगी और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहेंगी। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम तमाम, या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं ये तैरती भी है या नहीं। देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। ऑलराइट, इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन, हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। यस, ये बोट सच में तैर रही है। यस, इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। अब सोचो, इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुँचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ, ये अब सच में हो सकता है। इस चैनल पर हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहाँ बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे लाखों डॉलर्स। और सच कहूँ तो कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, कीड़े हैं और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। गलत मत समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम पहले ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया, और मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है, और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं, इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा अभी मिसिंग है। अभी हमारे पास बस एक राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाएं। तो आज सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है। नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही है, उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और हाथों पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स हैं। सच में अगर हम कल नहीं निकले तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं और कितने दिन ये झेल पाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि ये कैसे भी हो जाए। हम कल निकल रहे हैं। हमसे नहीं हुआ, हम प्लास्टिक पिघला ही नहीं पाए। मेरा मतलब पानी तो लिटरली उबल रहा था, तो थियरी में प्लास्टिक को भी उबलना ही चाहिए था ना। मैं नूडल्स ऐसे ही बनाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लोग मार्क रोबर को देखते हैं, हमें नहीं। हम तो कुछ बेवकूफ हैं जो आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। रुको, क्या? देखो, स्केक का काम ये होता है कि बोट सीधी चले, चाहे वो खुद टेढ़ी जाने की कोशिश करे। परफेक्ट, मेरे पास एक नया प्लान है चैंडलर। अगर हम देखा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, रुको, इसे साइड में घुमाओ। अब हमारे पास एक और है। अच्छा ठीक है, हम इसे बांध देंगे। तुम समझ गए ना? ये बस प्रोटोटाइप है, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अफसोस की बात है, हमारा पैडल से ज्यादा फ्लैग लग रहा है। इसे थोड़ा और कसकर बांध देंगे। ओह या, ऐसे 4 कमाल के पैडल्स तैयार हैं। अब हम रोइंग करेंगे। मेरे शोल्डर्स अभी से थक गए हैं, हो सकता है हमें ये घंटों तक करना पड़े। मुझे बहुत पतला पर मजबूत बैम्बू चाहिए। ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑलराइट। हेज ने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शॉट दो। थैंक यू। बस केक्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया।
ये रस्सी बुरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। कल उस आइलैंड तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी, क्योंकि न्यू मून की वजह से टाइड्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींचकर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम बस लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। Yes! वो देखो हवा मिल रही है, ये बहुत टाइट है। फोर्स तैयार हैं। काफी बढ़िया, सच में। ये हो गए। इस पर हवा लगते ही हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे। बूम, सेल नीचे। गुड जॉब। थोड़ी ही देर में यहाँ अंधेरा होने वाला है, तो काम खत्म करने के लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा ही बचा है। और हम देर रात को घंटों तक लगे रहे, तब तक मेहनत करते रहे जब तक हम पूरी तरह से टूट नहीं गए। आधी रात हो चुकी है, चलो सबका अपडेट लेते हैं। चैंडलर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का दिमाग सही से काम कर रहा है। क्या मैं पतवार बना रहा हूँ? आमतौर पर तो हम इस टाइम पर सो चुके होते हैं। मुझे तो लग रहा है पतवार ही बना रहा हूँ। मैं 100 इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम ठीक हो? हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हम सब मिलकर जितना कर सकते थे कर चुके थे, ताकि एक बार में ही इस आइलैंड से निकल सके। रात को सपने में भी मैं इस आइलैंड से निकलने के बारे में ही सोच रहा था। घर जाना और फैमिली से मिलना, पर वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, इस जुगाड़ वाली सेल बोट से इस खतरनाक समंदर को पार करना। आज हम सब की जिंदगी का फैसला कुदरत के हाथ में है। आज का दिन खत्म होते होते हम सब उस आइलैंड पर होंगे, और कुदरत की ताकत के सामने हमारे साथ है ये सेल बोट और हमारी दोस्ती। चलो जरा समंदर को देखो, सपने सच होने वाले हैं ब्रो। यकीन नहीं हो रहा। एक हफ्ते की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार ये जुगाड़ू बोट तैयार हो गई है। वक्त आ गया, इससे पहले कि हम सेल करें, उस आइलैंड पर पहुंचे या फिर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच टाइटैनिक की तरह। टाइटैनिक अटलांटिक में थी। मूड खराब कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइपलेस के बारे में, एक स्मार्ट वॉइस कीबोर्ड जो हमारी स्पीच को हर ऐप में परफेक्ट राइटिंग में बदल देता है। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम समंदर में डूब जाएं, हमें टरीक को एक मैसेज भेजना चाहिए। टरीक, अभी हम एक आइलैंड की तरफ सेल करने वाले हैं, और अगर हम नहीं बचे तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हाँ। और टाइपलेस की वजह से ये मैसेज अपने आप क्लियर हो जाता है, फालतू फिलर वर्ड्स हट जाते हैं और लाइन अच्छे से रीराइट हो जाती है। बढ़िया है, मैं वैसे भी बहुत फिलर वर्ड्स बोलता हूँ। बात तो सही है। तारीख, मैं चैंडलर बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और देखो, सारे अम्स वगैरह सब गायब हो गए। वाओ, ये काम कर रहा है। इसने पंक्चुएशन भी लगा है। टरीक, मैं तुम्हें टाइपलेस पर मैसेज कर रहा हूँ, जो अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पर, और मैक और विंडोज पर भी। ये फिलर वर्ड्स हटाता है, हमारी लाइंस को ठीक करता है और टाइपिंग 4 गुना तेज कर देता है। ये QR कोड स्कैन करो, फिर टाइपलेस के साथ दोबारा टाइप ही नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, कब तैयार है इस आइलैंड से निकलने के लिए? अगर थक जाओगे तो क्या करोगे? पैडल चलाते और जब उससे भी ज्यादा थक जाओगे तब क्या करोगे? पैडल चलाते जब रहेंगे। पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? पैडल चलाते रहेंगे। 3 पर पैडल चलाओ। 1 2 3 पैडल। पर मेरे पास तो पैडल ही नहीं है। अब आया असली मोमेंट। ऑलराइट, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया हैं। ओ भाई, ये मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है। पैडल तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल, चलो इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। नोलन, क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन, ओह माय गॉड, आज का दिन तो खत्म ही नहीं होगा। कम ऑन। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहां पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है, हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। ओके, देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को अंदाजा नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं। सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। बुरा, मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना
जाना पड़ेगा। पर ये साफ दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैडल करते मेरे रहे हाथ अभी से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। तो उस चैनल तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। हम सीधा अपविंड जा रहे हैं और ये अपने आप में पागलपन है। तो इस शिप के कैप्टन के तौर पर राइट साइड पैडल चलाते रहो। कोशिश कर रहा हूँ।